हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में लीनिया निग्रा यानी कि जो ब्लैक लाइन होती है आपके स्टमक पर, ये क्यों होती है, किस वजह से होती है और क्या ये हार्मफुल है और ये कब तक फेड होती है। और एक और बात हम डिस्कस करेंगे कि इस लाइन से क्या एक जेंडर प्रेडिक्शन का कुछ लिंक है। और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, सबके साथ शेयर करना है। सबके साथ मतलब जो भी जिनका भी अभी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है उनके साथ शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि लीनिया निग्रा यानी कि जो एक लैटिन वर्ड है लीनिया निग्रा जिसका मतलब होता है ब्लैक लाइन। प्रेगनेंसी में जैसे प्रेगनेंसी हमारी ग्रो करती है धीरे धीरे, वैसे ही हमारे पेट पे जो भी मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपकी स्टेज आगे बढ़ती है प्रेगनेंसी की, आपको अपने पेट पे एक लाइन दिखाई देने लगी होगी, जो नीचे से स्टार्ट होती है और आपके नेवल तक जाती है। यानी कि प्यूबिक एरिया से स्टार्ट होकर नेवल तक जाती है। और किसी किसी में होता है ये लाइन थोड़ी ऊपर तक भी जाती है, यानी कि रिब्स तक जाती है या ब्रेस्ट तक जाती है। तो ये लाइन जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करेगी सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में या थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में ये दिखाई देने लग जाती है। अगर आपका बेली ज़्यादा बड़ा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो हो सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में भी आपको ये लाइन देखने को मिल जाए। और ये लाइन ऐसा नहीं कि एकदम सडनली आपको दिखाई देने लग जाएगी, वो धीरे धीरे से शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती है ये लाइन। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी ग्रो करेगी ये लाइन धीरे धीरे ऊपर आती जाती है, डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की। जो फेयर स्किन होती है जिनकी, उनको थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, या थोड़ी जिनकी स्किन डार्क है उनको हो सकता है थोड़ी लेट दिखाई दे, या होता है उनको बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाई देने लगती है, अपनी स्किन से ज़्यादा डार्क। इसमें क्या कुछ रिस्क होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना हमें प्रेगनेंसी में ना पता नहीं, हमारी आदत होती है कि हमारे साथ अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो हमें बस पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्पेशली, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थोड़ी ज़्यादा स्पेशल होती है। सेकंड तक तो हमें कुछ बातें, बहुत सी बातें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेके। तो ये जो लाइन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हार्म है, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइन है। और 80 to 90% लेडीज में ये आप दिखाई देती है लाइन। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स जो है बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में ना एक हमारे स्किन चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब जो होता है ये रिलेटेड होता है आपके प्रेगनेंसी हार्मोन से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों मेन हार्मोन होते हैं आपकी प्रेगनेंसी में, जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, एक सेल प्रोड्यूस करते हैं मेलेनोसाइट। इसकी वजह से आपकी बॉडी में मेलानिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो डार्क लाइन हमें दिखाई देने लगती है। ये लाइन वैसे हमेशा ही होती है हमारी स्टमक पे, जिसे लीनिया एल्बा कहते हैं, यानी कि व्हाइट लाइन। लेकिन प्रेगनेंसी में मेलानिन की वजह से इसका कलर डार्क हो जाता है, तो इसे लीनिया निग्रा कहते हैं, यानी कि ब्लैक लाइन। जैसे प्रेगनेंसी में ना बहुत से लेडीज को ये भी होता है कि उनका कलर डार्क होने लग जाता है। तो ये जो कलर डार्क होता है ये भी इसी मेलानिन की वजह से होता है। मतलब मान लीजिए कि मेनली जो इसका रीजन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं। या किसी किसी को होता है कि उनके ऐसे ओवरऑल स्किन डार्क नहीं होती है, डल नहीं होती है, लेकिन उनके कहीं कहीं डार्क पैचेस हो जाते हैं स्किन पे। या जो आपके जैसे डार्क एरिया होते हैं थोड़े, जैसे क्रीज में, जैसे आर्म पिट पे होता है, आपके एल्बोज पे होता है या आपके नीज पे होता है, वो और डार्क हो जाते हैं। तो उसका रीजन भी यही मेलानिन ही होता है। अब ये लाइन क्या हमेशा रहेगी? तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे डिलीवरी के बाद आपके प्रेगनेंसी हार्मोन जैसे जैसे नॉर्मल लेवल पर आते हैं, ये लाइन अपने आप फेड हो जाती है। फेड होने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि बिल्कुल एकदम से चली जाए। धीरे धीरे जैसे बढ़ती है वैसे धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा लाइट होने लग जाता है, और धीरे धीरे आपकी स्किन टोन के साथ वो मैच हो जाता है। लेकिन कुछ में होता है कि ये लाइन मतलब पूरी तरह से फेड ना हो, थोड़ी सी हल्की बहुत रह ही जाए। जैसे होता है ना प्रेगनेंसी में क्या होता है कि किसी का अगर, जैसे बहुत सी लेडीज का होता है कि फेस पे ग्लो बहुत आ जाता है, तो वो ग्लो उनके प्रेगनेंसी के बाद हमेशा रह जाता है। या किसी का होता है कि स्किन डार्क हो जाती है या कलर डार्क हो जाता है, तो वो भी वैसा ही रह जाता है कि पूरी तरह से पहले जैसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत उनका जैसे ब्लैक पैचेस या ये सब रह जाता है। वैसे ही इस लाइन के साथ है, क्योंकि ये ओवरऑल जो भी आपकी स्किन कंडीशन है, जो स्किन चेंजेस हो रहे हैं, ये प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से ही हो रहे हैं। प्रेगनेंसी के बाद वैसे ज़्यादातर यही होता है कि दोबारा से आपकी जो स्किन है पहले जैसी हो जाती है। बट उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। क्योंकि हम जैसे 1 साल तक तो हम ब्रेस्ट फीड भी करवाते हैं बेबी को, तो इसलिए भी जो हार्मोन है वो दोबारा से नॉर्मल लेवल पर आने में उनको टाइम लगता है।
जब आप ब्रेस्ट फीड भी छुड़वा देते हो तो उसके बाद होता है कि पूरी तरह से चली जाए, अगर आप अभी तक आपकी नहीं गई है तो। क्योंकि जब तक आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे हो ना, तब भी आपकी बॉडी में हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक बात तो यह है कि इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हार्मफुल है, और हमने बात कर ली कि इसका रीज़न क्या होता है, और हमने बात कर ली कि ये मतलब कब तक रहती है या कब तक चली जाती है। और अब बात करते हैं कि इसको अगर आपकी नहीं जा रही है लाइन, या आप चाह रहे हो कि जल्दी से चली जाए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रहे हो, तब आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से बात करके कोई भी स्किन क्रीम, स्किन वाइटनिंग क्रीम या नेचुरल ब्लीचिंग क्रीम जो होती है वो आप ले सकते हो। और लेकिन आपको ना मतलब तब तक वेट करना है, क्योंकि जब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, प्रेगनेंसी में तो वैसे भी कुछ रिकमेंड नहीं होती है ऐसी क्रीम्स। और जब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तब तक भी आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि जो भी केमिकल्स होते हैं तो उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। और आप कुछ होम रेमेडीज भी कर सकते हो, जैसे आप बेसन लगा सकते हो, या जो ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हो, जो जैतून का तेल होता है, या जो जैसे आप नींबू लगा सकते हो, कुछ आप जैसे फेस पैक लगाते हैं, कोई फेस मास्क वैसा ही कुछ बना के उसमें नींबू ऐड करके, जैसे जो नींबू होता है ये भी एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। तो ये सब होम रेमेडीज आप कर सकते हो। और अगर आप कहीं बाहर धूप में जा रहे हो तब आपको सनस्क्रीन यूज करना है, क्योंकि मतलब ये जो यूवी रेज होती है ना, उससे जो मेलानिन है और ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हमारी स्किन और ज्यादा डार्क होने लगती है। तो इसलिए अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये इशू आ रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी में स्किन डार्क हो गई है, डार्क पैचेस हो गए हैं, या जो लाइन है, तो आप सनस्क्रीन जरूर यूज करो, और धूप में जाना जहां तक है अवॉइड करो। और ये लाइन क्या हर प्रेगनेंसी में दिखाई देती है? तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये लाइन आपको दिखाई दी है, तो हो सकता है सेकंड में ना दिखाई दे, या दिखाई भी दे सकती है। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको ये लाइन दिखाई दी है, तो आगे भी प्रेगनेंसी में ये लाइन आपको हो सकती है। और ये लाइन बिल्कुल जैसे प्यूबिक एरिया से लेकर नेवल तक एकदम स्ट्रेट भी हो सकती है, या हो सकता है थोड़ी बीच में बेंड करती हो, या ये हो सकता है नेवल से बेंड करके ऊपर रिब्स तक चली जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस लाइन से, लीनिया निग्रा से कुछ जेंडर प्रेडिक्शन का कुछ लिंक है या नहीं। तो देखिए, जैसे आप सब मुझे जानते हो कि मेरे 2 बेटे हैं, और मेरी दोनों प्रेगनेंसी में ये लाइन थी। तो और मुझे ना मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी ने बताया था कि अगर लाइन होती है तो लड़का होता है, और लाइन नहीं होती है या नेवल तक होती है तो लड़की होती है। तो जिसने भी मुझे बताया था उनके केस में ऐसा हुआ था कि उनके लाइन थी फर्स्ट में, तो उनके फर्स्ट लड़का हुआ था। सेकंड में उनकी लाइन नहीं थी, बहुत लाइट सी थी, तो उनको लड़की हुई थी। उनको भी आगे किसी ने बताया था, जैसे ओल्ड वाइफ्स टेल्स होती हैं, तो यहाँ वहां से हमें पता लग ही जाता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में ना हमें बहुत ज्यादा ये क्यूरियोसिटी होती है ये सब पता करने की। और ना इसमें ना कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अगर ये लाइन आपकी स्ट्रेट जाती है ऊपर तक, नेवल के ऊपर तक, यानी कि रिब्स तक, तो लड़का होता है। नेवल तक जाती है तो लड़की होती है, या स्ट्रेट होके जाती है या बेंड होके जाती है, मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो। लेकिन अब ये है कि ये तो बस कहने की बातें हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें वैसे बहुत मजा आता है ये सब बातें करने में या इधर उधर से पूछने में। लेकिन आप 100% पूरा मतलब श्योर नहीं हो सकते हो कि इन्हीं सब बातों से। कुछ के केसेस में ये बातें हो सकता है फिट बैठ रही हो, कुछ के केस में होता है कि ऐसा मतलब गलत हो जाते हैं प्रिडिक्शन। क्योंकि ना मैंने बहुत से और वीडियोस देखे हैं ऐसे कि लड़का होता है तो मीठा खाने का मन करता है, या लड़की होती है तो मीठा खाने का मन करता है। तो इस पे हम डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि जैसे मेरे दोनों लड़के हैं, तो मेरे दोनों प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स थे। और मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि अपना एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने का। तो आपके उसमें क्या कमेंट है कि स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस लाइन से रिलेटेड जेंडर प्रेडिक्शन को लेकर आपके क्या एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स।